बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया। जिस तरह नाम ज़ाहिर करता है, स्पाइनो पर स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल पर सेरेबेलम, यानी कि या तो स्पाइनल कॉर्ड में लीजन आएगा या सेरेबेलम में रीजन आएगा या दोनों में भी हो सकता है। सही। इन एटेक्सियाज मीन्स यानी कि गेट में चेंज, मूवमेंट में चेंज आ जाता है, मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन एबनॉर्मल नहीं रहता। तो इसमें एक्चुअली ये लोग कहते क्या है कि ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि इसमें बहुत सारे डोजन्स ऑफ डिजीज है जो हेट्रोजीनियस है, उनके साइन सिम्टम्स एक दूसरे से अलग है सिवाय कुछ कॉमन साइंस के। सही है। तो एक्चुअली ये क्या करता है, एटेक्सिया काज करता है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट काज करता है। या तो ये सेरेबुलर हो सकता है या ये सेंसरी हो सकता है। अब इन दोनों के टर्म्स को हम जान लेते हैं। ये हमारे साथ लेट्स से क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। सही है। इस तरह ये सर्कुलर स्पाइन कार्ड हो गया। अब इसके अंदर ये जो होता है, ये बैक में हमारे साथ पोस्टीरियर कॉलम रह गया और आगे एंटीरियर कॉलम यहाँ पर बन गया ये वाला, और ये दोनों क्या है, लेटरल कॉलम बनता है। तो जब इस पोस्टीरियर कॉलम में लीजन आ जाता है इसको, और इसी वजह से हमारे मूवमेंट अनकोऑर्डिनेट बन जाता है, तो उसको हम सेंसरी कहेंगे। और अगर ये जो मूवमेंट होता है ये हमारी कहाँ पर आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी सेरेबिलम में आ जाती है, फिर इसको हम क्या कहते हैं, सेरेबुलर एटेक्सिया, यानी कि यहाँ पर लीजन की वजह से क्या हो जाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है मूवमेंट में। से ही अब इसके लिए फिर एक टेस्ट है, यहाँ पर नहीं बताया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं रोमबर्ग टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, उस बंदी को कहते हैं जिसको एक डिसऑर्डर होता है कि अपने आंख बंद कर कर स्ट्रेट लाइन में चले जाओ। अगर वो आंख बंद करता है और गिर जाता है तो फिर ये क्या है, इसमें सेंसरी इन्वॉल्व है। अगर वो आंख बंद करता है और फिर भी वो नहीं गिरता तो ये सेंसरी नहीं है, ये सेरेब्रल है। ऐसे ही यूरोबिन में ये बात मेंशन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकती है, एक स्पास्टिसिटी हो सकती है, यानी कि मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। सेंसरी मोटर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, हमारे जो पेरिफेरल नर्व होता है जहाँ पर इनका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पर डिफेक्ट आ सकती है। अब इन सारे के सारे डिजीज़ को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विशन की डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं, वो डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, यानी कि इनकी म्यूटेशन में डिफरेंस होते हैं। कुछ में एक जीन में म्यूटेशन होते हैं, कुछ में दूसरे जीन में म्यूटेशन होते हैं। इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट होता है, कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, कुछ पैटर्नल होते हैं, कुछ मैटरनल होते हैं। इसके अलावा एज रिलेटेड होते हैं, कुछ जो चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, कुछ ओल्डर एडल्ट्स में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ओल्डर्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके साइन सिम्टम्स में भी डिफरेंस हो सकती है। अब इसकी जो इफ़ेक्ट होते हैं, इसके लीजन जो कौन-कौन से रीजन को इफ़ेक्ट कर सकती है, या तो ये हमारे सेरेबेलर कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये दोनों क्या है, ये मेन है, सही है, इसलिए इसको स्पाइनोसेरेबुलर कहते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नर्व भी में भी डिफेक्ट आ सकता है और ब्रेन के कुछ और हिस्सों में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो हिस्टोलॉजी के बेस पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लीजन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं, तो वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस यानी कि ग्लायोसिस भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक टाइप्स होते हैं वो क्या सिमिलरिटी रखते हैं एचडी डिजीज़ के साथ, हंटिंगटन डिजीज़ के साथ। किस तरह हमने हंटिंगटन में पढ़ा था कि वहाँ पर जब एक म्यूटेशन हो जाते हैं कौन सी जीन में, जो जीन्स एनकोड करते हैं सीएजी कोडान को, जब ये कोडान जो होते हैं इसमें म्यूटेशन आ जाते हैं तो इसमें एक्सपेंशन आ जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल रिपीट्स होते हैं 30 टू 35 उसकी बजाय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 100 तक, 100 या 100 तक चले जाते हैं। सही। तो ये वहाँ पर क्या बना है, बहुत सारे ग्लूटामिन की चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीग्लूटामिन ट्रेट, और ये जाकर न्यूरॉन्स की जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर क्या डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा और सेरेबुलर एटेक्सिया है, स्पाइनोसेरेबुलर एटेक्सिया है, जिसमें म्यूटेशन कहाँ पर होती है, अनट्रांसलेटेड रीजन में, जो कि प्रोटीन्स नहीं बनाता उस रीजन में भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और नाम दिया कि फेडरिक एटेक्सिया से है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और 10 साल के अंदर अंदर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो वॉकिंग की चाल है उसमें एटेक्सिया आ जाते हैं, उसमें नॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसको गेट एटेक्सिया होता है। क्लम्पसीनेस आ जाती है, यानी कि हैंड के मूवमेंट में एटेक्सिया आ जाती है, एब्नॉर्मलिटी आ जाता है। डिसार्थ यानी कि स्पीकिंग एबिलिटी में जो होते हैं कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है। पिस्केविस हमारी जो पाव होती है उस वो क्ला फुट बन जाती है, सही है, उसको कहते हैं। काइपोस्काइलोसिस यानी कि जो हमारी बैक होती है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, सही है, यानी कि जो हमारा बैक है वो टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा इसके साथ-साथ कार्डियक डिजीज़ और डायबिटिस पिलाइटिस जो होते हैं इसकी भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर इसकी म्यूटेशन में आ जाते हैं तो कहा क्या होते हैं इस फेडरिक एटेक्सिया में, कि एक जीन होता है जो कोड करता है जीएए कोडान को। इसमें क्या हो जाती है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो इसमें भी एक्सपेंशन आ जाते हैं और बहुत सारा जीएए चेन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोटीन बनाते हैं उसको कहते हैं
फ्राटेक्सिन प्रोटीन। ये फ्राटेक्सिन प्रोटीन चले जाते क्या करता है, ये एक्चुअली हमारे आयरन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं और स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एमटी के अंदर। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये टॉक्सिसिटी करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, और वहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशनल डैमेज प्रोड्यूस होता है और ये दूसरी न्यूरॉन्स को जो होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक एटेक्सिया नॉन कोऑर्डिनेशन के साइन सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसको हम फेड्रिक एटेक्सिया कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।